Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Today I brought you the summary of the soldier. Before going to the summary, we are going to go a proverb, a famous proverb, a little knowledge is dangerous thing. A little knowledge is a dangerous thing. इसका हिंदी होता है नीम हकीम खतरे ए जान। यदि हम लोग अच्छे नॉलेज नहीं लेते हैं, पूरे पूरे ज्ञान नहीं लेते हैं, तो हम खतरे में आ जाते हैं। इसका यही अर्थ होता है जीवन में हमें किसी विषय पर हमें अच्छा नॉलेज लेना चाहिए, पूरा नॉलेज लेना चाहिए, और तभी जाकर के आप परफेक्शनिस्ट बन सकते हैं और परफेक्शन हो सकते हैं। तो ये बात है इस कविता यानी कि इस प्रॉवर्ब का अर्थ। एक बात ध्यान रखना है कि हमें कभी भी फॉलो करना चाहिए रूपर्ट ब्रूक की तरह, क्योंकि रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के सोल्जर थे और बहुत महान बन गए जब इस कविता को लिखे। कविता के लिखने के बाद ऐसा दुनिया और देश को लगा कि या यस वी आर गोइंग टू बिकम लाइक ए रूपर्ट ब्रूक एज ही वाज एंड एज हिज पर्सनैलिटी वाज। कहते हैं कि रूपर्ट ब्रूक जो है सो बहुत ही सुंदर थे, और तभी जाकर के एक डब्ल्यू बी ईट्स जो है कह गए, डब्ल्यू बी ईट्स सर जी कह गए कि रूपर्ट ब्रूक जैसा कोई भी सुंदर उस समय नहीं थे, और बहुत ही प्रशंसा किए। यानी कि रूपर्ट ब्रूक भी एक कवि थे और डब्ल्यू बी ईट्स भी एक कवि हैं। यानी कि डब्ल्यू ईट्स यानी होता है विलियम बटलर ईट्स। तो इस तरह से यह प्रशंसा किए। लेकिन एक बात आपको जानना है कि रूपर्ट ब्रूक साहब जी 1915 में लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते हुआ कि एक बॉम्ब लग गया और एक सेप्टिसीमिया नामक कैंसर हो गया, जिसे हम बोन कैंसर भी कहते हैं। सर जी उसी समय में मर भी गए थे, क्योंकि इलाज उस समय इसका नहीं था, और चले गए। लेकिन आज हम उनके पोएम को और उनके यादों को याद करते हैं और जानते हैं उनके बारे में कि कौन थे। तो रूपर्ट ब्रूक जैसा कोई नहीं था। और जानते हैं 1915 में उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। रूपर्ट ब्रूक बहुत ही एक्टिव सोल्जर थे और दुनिया को एक संदेश दे गए, या रियली ही वाज अ ग्रेट सोल्जर। तो चलते हैं समरी में क्या है। द पोएम द सोल्जर इज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक के द्वारा यह कविता रचित यानी लिखा गया है। He was born in 1887। सर जी 1887 में जन्म लिए, और died in 1915, और 1915 में सर जी गुजर गए। He was from England, कहा जाता है यानी कि है इंग्लैंड से हुए थे, यानी इंग्लैंड का थे। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर। सर जी के पिताजी एक हाउस मास्टर थे। हाउस मास्टर का अर्थ होता है टीचर, और वहाँ के देखभाल यानी स्कूलों को देखभाल करने वाले हमारे रूपर्ट ब्रूक जी के फादर थे, जिसे हम हाउस मास्टर करके कहते हैं। द पोएम इज कॉल्ड ए सोनेट। इस पोएम को सोनेट कहा जाता है, क्योंकि यह पोएम 14 लाइन का है। जो पोएम 14 लाइन का होता है उसे हम सोनेट कहते हैं। He died of a bone cancer। सर जी बोन के कैंसर से मर जाते हैं। इन द पोएम, अब पोएम में क्या कहते हैं, जो मेन सब्जेक्ट है उसको जानना है। द पोएट सेज दैट इफ ही इज बरीड in a foreign country after his death he won't accept that country। रूपर्ट ब्रूक साहब कहते हैं कि यदि लड़ते लड़ते मैं दूसरे देश में मर जाऊं तो लाने का प्रबंध नहीं हो सकता शायद। तो अगर वहां गाड़ दिया जाता यानी कि कब्र में दफना दिया जाता है, तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू बिलोंग टू दैट कंट्री। मैं उस देश का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने देश का होऊंगा, दैट इज इंग्लैंड, और वह कुछ और नहीं इंग्लैंड है। तो ऐसा सर जी कह जाते हैं। He won't accept that country. As he is born in England, he breathed English air, bathed in the English river, played in the English soil and nourished in England। कहते हैं कि जैसे कि इंग्लैंड में वो जन्म लिए, तो वहाँ के कहते हवा, जो इंग्लैंड का हवा है शायद बहुत ही प्लेजेंट और सुहावना होगा, इसलिए सर जी ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि उनका बॉडी जो बहुत सुंदर बना था और बहुत ही ताकत था उनमें, तो वो हवा यानी कि एयर जो है सो ऑक्सीजन देती है और ये एनर्जी भी देती है। इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ का मैंने हवा से अपने शरीर को मस्त बनाया, सुंदर बनाया, हैंडसम बनाया। और ये भी कहते हैं कि मैं इंग्लैंड के रिवर में नहाया,
यानी रिवर नहाने का अर्थ होता है कि वहाँ पर रिवर के वजह से ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है। तो मैं इंग्लैंड के जो वाटर है उसको मैंने पिया और ये मेरा शरीर बहुत ही अच्छा हो गया। एंड नरिश्ड इन इंग्लैंड, यहाँ तक कि भोजन जो खाते थे बहुत ही अच्छे भोजन करते थे। अच्छे का अर्थ यहाँ पर हो रहा है कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इस तरह करके वह बड़े हुए। ही लर्न टू लव फ्रॉम द फ्लावर रोज, कहते हैं कि मैंने इंग्लैंड के रोज के फ्लावर से मैं प्यार करना सीखा। रोज के फ्लावर का अर्थ यहाँ पर इंग्लैंड का रोज जो है सो नेशनल फ्लावर कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स। और कहते हैं रोज तो देखने में बहुत ही सुंदर होता है एंड इट इज ए सिंबल ऑफ लव, यहाँ तक कि इसे हम लव का सिंबल भी कहते हैं। ही लर्न लाफ्टर एंड जेंटलनेस फ्रॉम फ्रेंड, और यहाँ तक कि अपने दोस्तों से, सर जी अपने दोस्तों से प्यार करना और हंसी सीखे। एट लास्ट, अंत में सर जी कहते हैं कि he touches our heart by saying that there is no heaven after death. His motherland is the land of heaven. यानी कि सर जी अंत में कहते हैं और सबको, सबका दिल छू जाते हैं। As he touches our heart, ही टचेस यानी कि हम लोगों का दिल छू लेते हैं सर जी, और कहते हैं कि यदि देर इज नो हेवन आफ्टर डेथ, कहते हैं कि मरने के बाद हेवन नहीं होता है, यानी कि होता कहाँ है, किसने जाना, कौन इसकी व्याख्या करेगा, कौन एक्सप्लेन करेगा मर जाने के बाद, क्योंकि व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जीते नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि मरने के बाद हेवन होता भी है या नहीं कौन जानता है। तो वो कहते हैं कि हेवन जो है सो हिज मदरलैंड इज द लैंड ऑफ हेवन, कहते हैं मेरा धरती यानी मेरी मातृभूमि ही मेरे लिए स्वर्ग है। इस वजह से दुनिया को दिल छू गया, यानी कि दिल छूता है। और सर जी बोले बहुत ही अच्छा, बोले कि जहाँ जन्म लिए, जहाँ पर रहे, वहीं ही इनका मातृभूमि है और इनका स्वर्ग है। वाओ, इट इज वंडरफुल, अ पोयम बाय रूपर्ट ब्रूक। इस वजह से सही में कहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि मेरा भी दिल छू गया। अरे मरने के बाद क्या होता किसने जाना, कौन देखा, लेकिन जो सर जी बात कह गए, रियली इट टचेस आवर हार्ट टोटली, फुल्ली, कंप्लीटली। तो इस वजह से अच्छा लगता है इस बात को सुनने से। अब दिस शोज दैट ही इज पैट्रियोटिक, इससे पता चलता है कि सर जी एक देशभक्त थे, देशभक्ति इनमें कूट कूट के भरा था। दैट ही इज ए पैट्रियोटिक, सर जी एक पैट्रियोटिक थे। तो इस तरह से हमने इस पोयम को जाना माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ भी नहीं, बहुत ही अच्छा पोयम है, बहुत ही अच्छा है। और आप इसे 5 अंक ला सकते हैं, क्योंकि 5 अंक ही अब BSEB बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड में आता है और आप लोगों को लाना है। याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। बार बार ये सवाल पूछा है, मैं अभी 2010 से देख रहा हूँ कि बार बार पूछा है, डेफिनेटली इस बार भी चाहे 800 साइंस हो फैकल्टी का, जरूर जरूर पूछेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगले क्लास में मैं आपको अलग दूसरा समरी लाऊंगा। और टिल देन आई थिंक आई मस्ट लीव। So before going, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification at the appointed time, at the right time. Thank you and have a nice day, my dear students.